नमस्कार। आओ आई बात करै छी ठहाका पर। हमरा अहाँ सब गोटा के एकटा चीज के अनुभूति होइत हैत कि मिथिला में लोग ठहाका लगबैत अछि आ खूब लगबैत अछि आ आन क्षेत्र के तुलना में तो बहुत बेसी आ विदेश से तुलना करबै तो बहुत बेसी। कारण ओहिठाम विदेश सब में विभिन्न देश सब में देखलिए कि लोग मुस्कुराइत अछि, बड्ड बेसी खुशी भेल तो कनि हंसैत अछि, लेकिन मिथिला में तो लोग जोर से ठहाका लगबैत अछि, उन्मुक्त भाव से ठहाका लगबैत अछि। बहुत बेर सोचै छी कि आखिर कारण की छै, एहिठाम लोग ठहाका किया लगबैत अछि। तो हमरा जे बुझाइत रहैए कि एहिठाम जे छै ठहाका एकटा कही तो उपकरण के रूप में लोग प्रयोग करै छै। एहिठाम देखबै तो बहुत बेसी गरीबी रहलै सब दिन से, पलायन के इतिहास छै एहिठाम बहुत पहिने से, एहिठाम बाढ़ि के इतिहास छै, सुखाड़ के इतिहास छै, प्राकृतिक विपत्ति के इतिहास छै। तो एहि सबसे लड़ऽ के लेल जे उपकरण विकसित भऽ गेलै मनोवैज्ञानिक रूप से, ओकर नाम रहै ठहाका। एकटा हिंदी में गीत सुनने रही, जब गम सताए सीटी बजाना। तो मिथिला के लोक के जखन गम सतेलकै तो ठहाका लगाब लागल। आ से देखबै बूढ़ में, बच्चा में, सब में। स्त्रीगण समय तो सेहो देखबै कि लोग खूब उन्मुक्त भाव से हंसैत अछि। खासकर स्त्रीगण समय देखबै कि विवाह सब में आदि हास परिहास के दौर चलै छै। अपना सबके साहित्य में देखबै तो अहिना से हास्य परिहास व्यंग के बहुत रास समृद्ध साहित्य भेटत। तो एवं प्रकार से देख रहल छी चारू दिस एकटा हास्य के माहौल छै एहिठाम आ उन्मुक्त हास्य के माहौल छै। एकरा एना बुझी कि जै क्षेत्र के लोक उन्मुक्त भाव से हंसि नहीं पबैत अछि, ओ खुलि कऽ जीव नहीं पबैत अछि। मिथिला के लोक पीड़ा के सेहो हंसी में बदलि दैत अछि। तो एहिठाम के लोक उन्मुक्त भाव से जीवैत अछि। तो ई एकटा स्थिति छै। आ आइ के दिन में देखबै तो एकटा कल्चर के पार्ट सेहो बनि गेल छै मिथिला के। हरेक विध विधान में कतौ न कतौ हंसी छै, हास्य छै, परिहास छै। तो एकटा कल्चर के जन्म एहिसँ भेलै से बुझा रहल अछि। तो तैँ हमसब हंसैत रही, सदैव हंसी, उन्मुक्त भाव से हंसी। इएह भाव के साथ आइ विदा होइ छी। बहुत बहुत धन्यवाद।